नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान के केले के खेत में लगी आग, फसल को हुआ नुकसान, किसान ने मुआवजे की लगाई गुहार। शराबी 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर लाठी डंडों से किया हमला, जिला अस्पताल में भर्ती। स्कूल विद्यार्थी यूट्यूब से देखकर बना रहे हैं चिड़िया के घोंसले, कलाकारी देखकर लोग भी कर रहे हैं तारीफ। 3 पीढ़ियों से हो रही है फालसे की खेती, जानने किसान की कहानी। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बोहल्ला रोड पर एक किसान के केले के खेत में आग लग गई। आग लगने से उसकी फसल जल गई है, जिसको लेकर उसने जिला प्रशासन से मुआवजा मिले इसकी मांग की है। किसान का कहना है कि पास में कचरे में आए दिन आग लगती है, जिससे हमारी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। बुरहानपुर बोहल्ला रोड स्थित केले के खेत में आग लग गई। आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोमवार सुबह 11:30 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो बोहल्ला रोड स्थित एक किसान के खेत का बताया जा रहा है। किसान तारिक खान ने जानकारी देते हुए बताया कि खेत में आग लग गई थी, जिससे मेरे केले की फसल जल गई है, जिससे मेरा नुकसान भी हुआ है। मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। अब किसान ने जिला प्रशासन से मुआवजा मिले इसकी मांग की है। ये घटना रविवार रात 11 बजे की बताई जा रही है। आग जो है तो 16 तारीख से चल रही है, 16/4/2025 से चल रही है। हमने इसकी सूचना जो है तो नगर निगम यहाँ पे इंचार्ज है उनको भी दी। उनको देने के बाद उन्होंने एक गाड़ी लाई, गाड़ी से उन्होंने आग बुझा दी और फिर चले गए। हमने कहा कि आग कचरे में लगी है जो धीरे धीरे अंदर से पकड़ती है और बुझने वाली नहीं है, तो एक गाड़ी से कुछ नहीं होना है। तो उन्होंने अनसुनी किया और चले गए। कुछ लोग आए और फिर उसके बाद फिर आग लगी, बहुत भड़का हुआ। तो यहाँ जो डीपी देख रहे हैं आप सामने, वो डीपी के अंदर आग लग गई और जिसकी वजह से पूरी वायर वगैरह सब जल के राख हो गई। तो लगभग 17/4/2023 को हमने रात में लगभग 12 बजे से कमिश्नर प्लस एमपीबी के अधिकारी कुमार सर वगैरह को हमने कॉल किया। उनके कुमार सर के अधिकारी जो है तो तुरंत मौके पे हाजिर हो गए, लेकिन नगर निगम का कोई भी अधिकारी यहाँ पे हाजिर नहीं हुआ। उन्होंने फोन पर ही बोल दिया कि हम दमकल की गाड़ी भेज रहे हैं। लगभग मेरा 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। आपका नाम? तारिक मोहम्मद खान। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के लालबाग मराठा मंगल भवन में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए एक व्यक्ति पर शराबी 3 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर उसको घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर लालबाग में शादी समारोह में गए एक व्यक्ति पर 3 लोगों ने शराब के नशे में लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोमवार सुबह 11 बजे जिला अस्पताल में भर्ती प्रतापपुरा निवासी सतीश रघुनाथ अहिर ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं लालबाग में शादी समारोह में गया था। वहां पर मुकेश धन सिंह शराब के नशे में आया और मुझसे विवाद करने लगा। मैंने समझाइश देने के आया, इतने में उसके 2 लोग आए और इन तीनों ने मुझ पर लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। मेरे सिर में 8 से 10 टाके आए हुए हैं। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसको उपचार कर रही है। शादी में गया था मैं, शादी में बस खाना ना खा के निकला। मुकेश नाम का लड़का है, अब वो उससे बातचीत करने लगा। मैं बातचीत करने में अब हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ निकल गया हो। वो भी पिया खाया था, मैं पिया खाया। उसने डायरेक्ट मारना चालू कर दिया। काय से मारा? मैं उसको बोला था, उसने मेरे को धक्का दिया, मैं नीचे गिर गया। मैंने उसको धक्का दिया, नीचे गिरा। वो गया अंदर, उसके 2-3 लड़कों को बुला के ले गया। वो आते से उन्होंने लातों गुत्तों से मारना चालू कर दिया मेरे को। कहाँ पर हुई ये घटना? ये लालबाग के अंदर पुलिस थाने के सामने। बुरहानपुर बहादुरपुर के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी यूट्यूब के माध्यम से देखकर कलाकारी सीख रही है और इस बार उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए चिड़िया के घोंसले बनाना शुरू कर दिए। इसमें केले के रेशे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके हाथों की कलाकारी इतनी अच्छी है कि मशीन से बनने वाली वस्तुएं भी फेल नजर आ रही है। एमपी के बुरहानपुर के बच्चों में इन दोनों कलाकारी देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर के छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चे यूट्यूब के माध्यम से चिड़िया के घोंसले देखकर बनाने का काम कर रही है और उनको अपने छात्रावास और आसपास के पेड़ों पर टांग रही है, जहां पर चिड़िया रह रही है। विद्यार्थियों का कहना है कि हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब फ्री टाइम रहता है तब इस तरह की कलाकारी सीखते हैं। इस बार भी हमने केले के रेशे से चिड़िया के लिए घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं। ये घोंसले इतने सुंदर बना रहे हैं कि लोग भी इसको देखकर अपनी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो एक चिड़िया भी इसमें अपने बच्चों को रख रही है। ये घोंसला आधे घंटे में बनकर तैयार हो जाता है। उसको बनाने में कोई भी अधिक खर्च नहीं आता। आप खुद देखिए कि कक्षा 4 से लेकर तो 8वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थी किस तरह से घोंसला बना रहे हैं और अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर रही है। बहादुरपुर छात्रावास में रहने वाले कक्षा 6वीं के शाम से बात की तो उन्होंने बताया कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं,
जब समय बचता है तो उस समय हमारे द्वारा यूट्यूब के माध्यम से देखकर इस तरह को कलाकारी की जाती है। पहले हम सीखते हैं, उसके बाद बनाकर लोगों को भी देते हैं। इस बार भी हमने गर्मी के मौसम को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए चिड़िया के घोंसले बनाना शुरू कर दिए। अभी तक करीब 2 दर्जन से अधिक घोंसले हमारे द्वारा बनाए गए हैं। केले के रेशे से ये घोंसले बनाए जा रहे हैं। यह हमारी खुद की अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जो लोगों को भी पसंद आ रही है। पक्षी के लिए घोंसला बना रहे हैं फेविकोल से या गुब्बारे से चिपका के। गर्मी के मौसम में चिड़िया छत पे नहीं बना सकते, हम घोंसला बना के झाड़ पे लटका रहे हैं। करीबन 20 एक बन गए हैं। हमको सर ने बताया था, केले के रेशे लाए सर ने, हमने कंघी से उसको चिनारा, फिर उसका वेस्ट निकला, उससे हमने उसको फिर जमाया, फिर उसके ऊपर बलून लगाया और उसके ऊपर चोटी बनाई। ये करके बलून को तैयार किया और उसके ऊपर केले का रेशा चिपकाया और धागे से लपटा और फिर गम को बाल्टी में मिक्स किया और डुबाया और चिकने को ये डाल दी। सर एक बार क्या हुआ था, मेरे यहाँ पंखे के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे और घोंसला बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर उसके अंडे हैं या उसका घोंसला है। मैंने जैसे ही स्विच दबाया चिड़िया नीचे गिर गई, उसके अंडे भी टूट गए। वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। फिर उस दिन से मैंने ठान लिया था कि इन चिड़ियों के लिए मैं कोई अच्छी जगह सेफ, जहाँ पे वो अपना घर खुद स्वयं का, केवल वो उन्हीं का घर है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा काम करूँगी। बुरहानपुर के रास्तेपुरा क्षेत्र में रहने वाला परिवार 3 पीढ़ियों से पातुंडा रोड पर गर्मी के राजा यानी फालसे की खेती कर रहा है। परिवार का कहना है कि बाप दादा का नाम जिंदा रखने के लिए हम ये खेती कर रहे हैं। इससे कोई हमको कमाई नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ का जो फल होता है उसकी महानगरों में सबसे अधिक डिमांड होती है। ये फल केवल 20 दिन में बाजार में बिकते हैं। मध्य प्रदेश में किसान लगातार नवाचार करते जाते हैं ताकि उनको अच्छा लाभ हो। समय समय पर किसान कृषि वैज्ञानिकों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने खेतों में फसलें लगाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पातुंडा मार्ग पर रास्तेपुरा क्षेत्र में रहने वाले गोपाल पटेल 3 पीढ़ियों से गर्मी के राजा यानी फालसे की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे दादा मोतीराम पटेल ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में फालसे की खेती करना शुरू की थी और पहली बार में उनको सफलता मिली थी, जिसके लिए उन्होंने हमें भी ये खेती करना सिखाया था। तब से लेकर आज तक हम भी यही खेती कर रहे हैं। 150 साल हमको हो गए फालसे की खेती करते हुए। ये फसल केवल 20 दिन की होती है, केवल 20 दिन ही ये फल लगते हैं, जो इन दिनों 200 रुपये किलो बिक रहे हैं। बाजार में इसकी गर्मी के दिनों में सबसे अधिक डिमांड होती है। इस बार का फल मुंबई, पुणे, दिल्ली, आगरा सहित बड़े महानगरों में जा रहा है। आप खुद देखिए, किसान अपने बाप दादा का नाम जीवित रखने के लिए किस तरह से फालसे की खेती कर रहा है। किसका कहना है कि इसमें मेहनत बहुत लगती है और बचत कम होती है, लेकिन बाप दादा का नाम जिंदा रखना है, इसके लिए हम ये खेती कर रहे हैं। आधा एकड़ में उनके द्वारा फालसे की खेती हर साल की जाती है। गोपाल पटेल। कहाँ रहते हो आप? रास्तीपुरा। आपने क्या खेती की है जो मध्य प्रदेश में आप ही करते हो? काय की खेती है? ये फालसे की खेती है, ये हमारे बुजुर्गों ने लगा के रखी है, हम इसका वो चलाते आ रहे, नाम चला रहे हैं। ये फसल ऐसी है कि यह कोई लगाता नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा बचत होती नहीं है। कितनी पीढ़ी पहले कौन थे जो आपके बुजुर्ग उन्होंने लगाई थी? ये मेरे दादा मोतीराम पटेल थे, उन्होंने लगाया है। कितनी पीढ़ी हो गई आज? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। इन पेड़ों को संभाल के रखिए। हाँ। क्या क्या पानी देते हो, खाद क्या देते हो इनको? इसको सब गोबर खाद देना पड़ता है और पानी देना पड़ता है। इसको निंदाई, गुड़ाई, हल बखर सब करना पड़ता है इसमें। कितने दिन की फसल रहती है? ये केवल 20 दिन का सीजन रहता है इसका। केवल फल 20 दिन उगते हैं इस पे? फिर 20 दिन में फल खत्म हो जाते हैं। अभी क्या किलो बिक रहा है? ये अभी तो आज की हालत में तो 200 रुपये किलो बिक रहा है। कितने एकड़ में लगे हुआ ये है 1.25 एकड़ में करीब है। बुरहानपुर शेखपुरा के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 मजदूरों को कार चालक ने टक्कर मार दी। दोनों गिरने पर घायल हो गए। दोनों के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। बुरहानपुर शेखपुरा के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 मजदूरों को कार ने टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोमवार सुबह 11 बजे शेखपुरा के पास मोटरसाइकिल पर सवार 2 मजदूरों को कार चालक ने टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र के हाथीदा निवासी राय सिंह, पिता बाबूलाल और परेठा निवासी सतीश कुमार को दोनों सामान लेने के लिए खंडवा गए थे। खंडवा से आते समय यह हादसा हुआ। दोनों के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। दोनों का डॉक्टर उपचार कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। रेणुका कृषि उपज मंडी के हेलीपैड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद वो बुरहानपुर विधायक के बेटे की शादी समारोह में शामिल हुए और नव दंपत्ति को उन्होंने शुभकामनाएं दी।
बुरहानपुर एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बुरहानपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने रेणुका कृषि उपज मंडी के हेलीपैड पर उनसे मुलाकात की। सोमवार शाम 5 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। रेणुका कृषि उपज मंडी के हेलीपैड पर उनसे कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की और उनका स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद वो बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस के निवास पर शादी समारोह में शामिल हुए और उन्होंने नवदंपति को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर माधुरी अतुल पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। मैं बुरहानपुर में आज हमारी माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायिका श्रीमती अर्चना चिटनीस जी के बेटे समर्थ के विवाह के अवसर पर यहाँ आया हूँ। ये पारिवारिक कार्यक्रम भी है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बुरहानपुर हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी का जिला है। 26 तारीख को मैं पुनः यहाँ आ रहा हूँ और कई कार्यक्रम में शामिल होऊंगा। अभी तो हमने अपने सभी प्रकार के रोजगार के अवसर खड़े हों, विरासत से विकास की तरफ बढ़े और पूरे राज्य में आर्थिक दृष्टि से संपन्नता हो, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बागवानी के लिए हमारा बुरहानपुर जिला बहुत अलग पहचान रखता है, इसलिए हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी हम इसको टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, साथ ही साथ और उद्योगों की दृष्टि से भी इस पर प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, जीतू पटवारी ने सवाल उठाया है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी कर रही है। कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। जिनने प्रश्न उठाया उनको अपने कांग्रेस के आकाओं से पूछना चाहिए कि जातिगत जनगणना 1953 में कांग्रेस ने रोकी थी। माफी मांगे कांग्रेस के अध्यक्ष और अपने आका दिल्ली वालों से पूछे कि उनके खानदान वाले अभी भी इनके पास है, वो बताएंगे कि किसने रोकी जातिगत जनगणना। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।